रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया है। हम है ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। प्रश्न है, तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मापतम भाग्यशाली बन जाते हो कैसे? बाबा का जवाब, ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाबा का बच्चा बनना और वर्षे का अधिकार मिला तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। इसीलिए तुम पद्मापतम भाग्यशाली हो। बाकी इस मृत्युलोक में तो कोई सौभाग्यशाली भी नहीं है। अकाले मृत्यु होता रहता है। तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हो। तुम्हें त्रिकालदर्शीपन का भी ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह कांटों का जंगल है। अब फिर फूलों के बगीचे में जाना है। यह दिल्ली भी कोई समय परिस्तान थी। तुम बच्चे राज्य करते थे जबकि देवताएं थे। फिर कोई राजा, कोई महाराजा के रूप में, कोई प्रजा के रूप में। ये तो सब जानते हैं ना कि बराबर अब सृष्टि कब्रिस्तान होनी है। उन पर तुम परिस्तान बनाएंगे। तुम जानते हो यह सारी दुनिया नहीं बनती है ना। जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण थे। ऐसे नहीं कि राधे कृष्ण राज्य करते हैं, नहीं। राधे दूसरी राजधानी की थी, कृष्ण दूसरी राजधानी के थे। दोनों का फिर स्वयंवर हुआ। स्वयंवर के बाद फिर यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर इस परिस्तान में जमुना के कंठे पर राज्य करते हैं। यह गद्दी बहुत पुरानी है ना। आदि सनातन देवी देवताओं की गद्दी बनती आई है, परंतु इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हैं। तुम ही अपना परिस्तान बना रहे हो, राजधानी स्थापन कर रहे हो। कैसे? योग बल से। देवी देवताओं की राजधानी लड़ाई से स्थापन नहीं हुई थी।
तुम यहाँ सीखने आए हो राजयोग बल, जो 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने आकर सिखाया था, अब भी सीख रहे हैं। तुम कहेंगे हाँ बाबा, कल पहले भी आज के दिन ही उसी समय हम आपसे पढ़ना सीखे थे। या सिर्फ बच्चे ही जानते हैं ना? बच्चों के बिना बाप और कोई से बात कर ना सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों को आकर राजयोग सिखलाता हूं। तुमको कितना नशा होना चाहिए। ज्ञान सागर बाप है, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वरी भी कहते हैं, फिर राजेश्वरी। इसका अर्थ है ईश्वर जो ज्ञान का सागर है ना, वो इस समय तुमको ज्ञान देता है। कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान। तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भी बनते हो। तुम ब्रह्मा वंशी हो। विष्णु वंशी जो राज्य करते, वह स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी नहीं है। तुम ब्रह्मा वंशी हो, सो फिर तुम देवता बनेगे। हम सो सूर्यवंशी थे ना, फिर चंद्रवंशी में आ गए, फिर वैश्य वंशी में, फिर शूद्र वंशी बने। अब फिर हम सो ब्राह्मण। तुम जानते हो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे में है। तो हम भी क्या बने? राजेश्वरी बने, ज्ञान ज्ञानेश्वरी बने। जो बाबा ने आकर ये संगम पर इतनी श्रेष्ठ नॉलेज हमें दी है, इनसे फिर हम चक्रवर्ती राजा रानी भी बनेंगे। ये नॉलेज तो सभी धर्म वालों के लिए है। शिव बाबा सबको कहते हैं, इन ब्रह्मा को भी कहते हैं ना। इनकी आत्मा भी अब सुन रही है। तुम ब्राह्मण हो ना। हर एक मनुष्य मात्र शिव बाबा का बच्चा है। तो ब्रह्मा बाबा का भी बच्चा है ना। ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जिस्मानी, और शिव बाबा है सबका रूहानी बाप। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का बाप है। बाप कहते मैं भारतवासियों को राज्यभाग देता हूं, हीरे जैसा सदा सुखी बनाता हूं, 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूं। फिर वह जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो मेरी ग्लानि करने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं कितना ऊंचा मैं तुम्हारा बाप हूं ना। मैं ही भारत को हेवन पैराडाइज बनाता हूं। तुम फिर सर्वव्यापी कहकर ग्लानि करते हो। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। यह तो कल की बात है ना। तुम ही राज्य करते थे, सोच रहा था। आज अंधियारा है, परंतु समझते यही स्वर्ग है। भारतवासी गाते भी है ना, नई दुनिया में नया भारत
राम राज्य हो। मनुष्य फिर इनको ही नया समझ रहे हैं। ये तो ड्रामा है ना। इस समय माया का पिछाड़ी का काम है। अब रावण राज्य मुर्दाबाद और राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य में कोई राम सीता के राज्य को नहीं कहा जाता है। सूर्यवंशी राज्य को ही राम राज्य कहा जाता है। तुम आए हो सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए। यह राजयोग है ना। यह नॉलेज कोई ब्रह्मा व कृष्ण नहीं पढ़ाता है। ये तो परमपिता परमात्मा ही आकर पढ़ाते हैं। पति पावन भी तो वही बाप है ना। सारे विश्व को हेविन बनाने वाला, सुख शांति देने वाला भी तो वही है। यह भारत पहले सुखधाम था। आते तो सब शांतिधाम से है। हम आत्मा पहले शांतिधाम में रहने वाली है। आत्मा सो परमात्मा नहीं कहेंगे ना। हम आत्मा सूर्यवंशी थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण वंश में आए हैं। यह चक्र अर्थात बाजोली का खेल भी है। पहले पहले है ब्राह्मण चोटी, फिर है क्षत्रिय। ऐसे टोटल मिला के 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। बच्चे, इसमें मुझने की कोई बात नहीं है ना। सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षे का लायक हो गया। मां के गर्भ से निकला और वर्षा लिया। यह भी सेकंड की बात है ना। जन्म को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है। तुम भी ईश्वर के बने हो तो जीवन मुक्ति तुम्हारा अधिकार है। तुम अमरलोक के मालिक भी बनते हो और यह है मृत्युलोक। तुमसे सौभाग्यशाली और कोई है नहीं। या तो अकाले मृत्यु हो जाता है। अब तुम काल पर विजय पाते हो ना। बाप है कालों का काल, तो उस बाप से तुमको कितना वर्षा मिलता है। तुम्हें सभी धर्म वालों को भी जानना चाहिए। इसलिए ये चित्र आदि भी तो बनाए हैं। यह पाठशाला है। कौन पढ़ाते हैं? भगवान वाच। कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर कृष्ण नहीं है। वह तो परम पिता परमात्मा शिव है। वही तुमको ये ज्ञान दे रहे हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं। देवताओं में ये ज्ञान होता ही नहीं है। तुम ब्राह्मणों में ही ये ज्ञान है ना। त्रिकालदर्शीपन का तुम्हें इस समय ये ज्ञान सीखकर वर्षा पाते हो। राजयोग सीख स्वर्ग के राजा रानी भी तो बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा द्वारा काल पर विजय पाएंगे। वहां तुमको साक्षात्कार होगा। यह पुराना शरीर छोड़ जाकर छोटा बच्चा बनेंगे।
सर्प का मिसाल भी तो है। यह सब मिसाल तुम्हारे लिए ही है। यही भारत पहले शिवालय था, चैतन्य देवी देवताओं का राज्य था, जिनके मंदिर भी बनाए हुए हैं। शिव बाबा आकर शिवालय बनाते हैं, रावण भी वेश्यालय बनाते हैं। बड़े बड़े विद्वान पंडित ये भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। तुम जानते हो, रावण का आधा कल्प राज्य चलता है। दिल्ली पर पहले गौड़ गौड़ेज लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी है ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेविन था, परंतु फिर भी भूल गए हैं। कोई मरता है तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। मुंह मीठा कर देते हैं ना। जब भारत स्वर्ग था तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में होता था। अब भारत नरक है तो पुनर्जन्म भी नरक में हो गए। फिर बाप कहते, बच्चे तुमको याद तो है ना, कलप कलप में आकर तुमको स्वर्ग का मालिक भी बनाता हूं। अब तुम पतित से पावन भी बन रहे हो। यह काम एक ही बाप का है ना। बच्चों की बुद्धि में है ऊंचा से ऊंचा शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य खर्चा करते करते कौड़ी मिसल बन गए हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को हीरे जवाहरों के महल बना कर दिए, फिर तो तुमको नीचे उतरना ही था ना। कलाई भी कीमती होनी ही थी। इस समय कोई ऊपर चढ़ न सके, क्योंकि यह उतरती कला का समय है। इस समय तुम सबसे ऊंचे ईश्वरीय औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय बनना ही है ना। कितना भी कोई दान पुण्य आदि करे, भक्ति मार्ग में खर्चा करते करते कला उतरनी ही है। बाबा भी बच्चों से पूछते हैं, मैंने तुमको इतना धन साहूकार बनाया, तुमने सारा धन क्या किया? बच्चे कहते, बाबा आपके तो मंदिर हमने बनाए। अब फिर शिव भोलानाथ बाबा हमारे 21 जन्मों के लिए झोली भर रहे हैं। बाबा कहते, आई एम ओबीडेंट सर्वेंट, मोस्ट ओबीडेंट फादर, मोस्ट ओबीडेंट टीचर। पारलौकिक फादर, पारलौकिक टीचर और परलोक में रहने वाला मोस्ट ओबीडेंट टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। तुमको मैं साथ ले जाऊंगा ना, और कोई गुरु तुमको साथ नहीं ले जाएंगे। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र भी मिला हुआ है। इस नेत्र से इन बाबा को देखते हो ना। शिव बाबा को तो
बुद्धि के नेत्र से जाना जाता है। वर्षा भी तो हमें शिव बाबा से ही मिलता है। इन ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से ही तो मिल रहा है। ऊंचे से ऊंचा है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु और शंकर, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर लक्ष्मी नारायण। बस उन्होंने कितने ढेर चित्र भी बना दिए। 8-10 भुजा वाला तो कोई है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग का खेल। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। वास्तव में सर्वशास्त्रों शिरोमणि है गीता। उसमें भी बाप के बदले बच्चों का नाम डाल एक भूल कर दी है। ये भी सब ड्रामा है। सबका सदगति दाता पतित पावन भी तो एक ही शिव बाबा है। फिर है दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, और तीसरा है लौकिक बाप। तो ऐसे 3 बाप है। जन्म पर जन्म 2 बाप तो मिलते रहते हैं। इसी समय पर 3 बाप मिलते हैं संगम पर। इसमें मुंझने की कोई बात नहीं है ना। कहते ज्ञान, भक्ति और वैराग। अब वैराग भी 2 प्रकार का है। एक है हद का, दूसरा है बेहद का। सन्यासी तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। या तो तुम पुरानी दुनिया कोई बुद्धि से छोड़ते हो, वह है हठयोग, और यह है राजयोग। हठयोगी कभी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने की है। तुम बच्चे ही इस समय कांटों से फूल बनते हो। पहले नंबर में तो है ये देहाभिमान सबसे बड़ा कांटा। उनको बाप ही छुड़वा सकते हैं और कोई की ताकत नहीं है। जो सर्वशक्तिवान बाप ही है जो आकर इन सारे कांटे बना विकारे इनसे बाबा छुड़वाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का वैरागी बनना है। देह अभिमान के भूत को निकाल देना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान ओबीडिएंट बन सेवा करनी है। आप समान बनाना है। किसी भी बात में मुंझना नहीं है।
आज का वरदान। परमात्मा प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी है जो उसमें यदि खो जाओ तो यह दुख की दुनिया भूल जाएंगे। इस जीवन में जो भी चाहिए वह सर्व कामनाएं पूर्ण कर देना, यही तो परमात्मा प्यार की निशानी है। बाप सुख शांति क्या देते, लेकिन उसका भंडारा बना देता। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी तालाब नहीं, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडारे का मालिक बना देता है। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजाने को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। स्लोगन। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर डबल लाइट बनो। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर डबल लाइट बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। निराकार परमात्मा की अपनी साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश होने की विचित्र युक्तियां। देखो, परमात्मा ने अपनी युक्ति रची है, अर्थात अपना साकार तन मुकर्रर किया है, जिस प्रकृति का आधार ले आता है। नहीं तो हम साकार मनुष्य आत्माएं निराकार की गोद में कैसे बैठ सके। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, साकार रूप में आए तुम मेरी गोद लो। इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, कुछ देने की बात नहीं है। सिर्फ 5 विकार जिन्होंने तुमको दुखी अशांत बनाया है, उनका संन्यास कर और मुझ परमात्मा को निरंतर याद करो। मनसा वाचा कर्मणा मेरे डायरेक्शन पर चलो तो मैं तेरे पापों को दग्ध करूंगा और परमधाम में ले चलूंगा। यह है परमात्मा की हम आत्माओं से प्रतिज्ञा। अब उनके फरमान को फॉलो करना है। सिर्फ माँ बाप को कहने मात्र ही नहीं चाहिए, परंतु उनका संपूर्ण हो जाना चाहिए। संपूर्ण हो जाने से संपूर्ण प्राप्तियां भी होती है। थोड़ा संबंध जोड़ेंगे तो थोड़ा ही मिलेगा। अब जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा है। या फारगती की कोई बात नहीं है ना। या तो 21 पीढ़ी तक उस प्रॉपर्टी को भोगना है। अब इतना जानना है कि इनसे ज्यादा और कोई अथॉरिटी नहीं है। तब तो मैं कहता हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसी रूप से तुम मेरे को याद करो। अब बाबा ने अपनी फर्जदाई पालन की है और बच्चों को भी अपनी फर्जदाई अवश्य पालन करनी है। यह विकारी यूनिटी अर्थात विकारी कुल की लोकलाट मर्यादा तो जन्म जन्म तक तुम पालन करते आए हो।
उनसे और ही कर्म बंधन बना। अब तो पारलौकिक मर्यादा अर्थात परमात्मा के साथ अलौकिक कार्य में मदद करना। हमारा संबंध अभी हाईएस्ट अथॉरिटी से हुआ है ना। हम उस वक्तावर की संतान है। वो आकर साकार तन द्वारा हमें इतनी बड़ी नॉलेज दे रहा है, तो क्यों नहीं हम पास विद ऑनर हो जाए। हरेक के पुरुषार्थ से पता है कि ये वक्तावर है या नहीं है। अगर कोई परमात्मा की गोद लेकर दावे लगावे हम उनके बच्चे वाणी से, फिर जाए फारगती दे देवे, तो ऐसे बच्चों को भस्मासुर कहेंगे। चढ़े तो ऊंचा पद मिले, गिरे तो भस्मासुर हो पड़े। अब याद रखना, जिसके साथ हमारा संबंध है, जिन संबंध में आने के लिए खुद देवताएं भी इच्छा करते हैं।